चलो सुन लो फिर एक। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। चलिए भाई सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहे हैं भैया। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। मैटर सेट है, अभी बदला नहीं लेना है। अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। तो सबसे पहली बात तो एक लाइन याद रखो, मैं भी बहुत याद रखता हूँ इस लाइन को। तो मुझसे लिखवा लीजिए, मजदूरी करनी पड़ जाएगी। और मजदूरी शब्द की परिभाषा बता दूं, मजे से दूरी। उसके बाद जिंदगी में मजे नहीं ले पाएंगे आप। मैं लिख के दे सकता हूं। जब लोग ये बोलते हैं, उसका घर पक्की ईंटों का नहीं था, लेकिन उसके सपने औलाद जैसे। माँ कभी स्कूल नहीं गई थी और पिता दूसरों के घर में खाना बना। एक कमरे का घर, टूटी हुई कुर्सी, पुरानी किताबें और एक दिया, यही उसकी कोचिंग थी। किसी बड़े शहर की चमक नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं था, सिर्फ भरोसा था खुद पर। उसने बीएचयू से एमएससी किया, बिना कोचिंग के, बिना शोर के। और फिर 2024 में यूपीएससी पास कर दिखाया, ऑल इंडिया रैंक 263 के। आज वही लड़की अफसर है। उसके माँ बाप जिनकी आंखों में कभी चिंता थी, आज वही आंखें गर्व से भर आई। ये मत सोचना कि सपना बड़ा नहीं हो सकता, उसे बस बड़ा देखने की हिम्मत। सपने छोटे घरों में भी पलते हैं, बस उन्हें बड़ा करने का जज्बा चाहिए। सर मेरा सवाल ये है कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और ट्यूशन पढ़ाना मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है थोड़ा, जिस वजह से मुझे पढ़ाना पड़ता है और उसमें मेरा 3 से 3.5 घंटा चले जाता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कहीं इस वजह से मैं पीछे को नहीं रह जाऊंगी। किसको ट्यूशन पढ़ाते हो? सर ट्यूशन्स पढ़ाते हो 10th क्लास तक। 10th क्लास। और आगे क्या करना है? SSC CG। तो बेहतर तो है सर, पर उसकी वजह से कभी जैसे मैं संडे को नहीं पढ़ाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ पाती हूँ, और जिस दिन मैं पढ़ाती हूँ तो कभी कभी मैं थक भी जाती हूँ, जिस वजह से मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। आप एक काम करो, आप 20 दिन का ब्रेक ले लो और आप मत पढ़ाओ। आपको 21वें दिन फील होगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए। इंसान को अपने आप को इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मैं इस बात के लिए ब्लेस्ड मानता था अपने आप को कि मुझे पढ़ाने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, मुझे पढ़ने के मिल रहे हैं। अगर आप 10वीं लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप इतना मान करके चलिए कि जो उसका सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है, जो आपके लिए जीएस का काम करता है, आप उसको पढ़ा करके सारी चीज़ें पहले प्रिपेयर कर लेंगे। तो सर ट्यूशन के साथ प्रोग्रेशन हो सकता है। सफ़र बहुत लंबा है, पेशेंस चाहिए, और पेशेंस के लिए पैसा चाहिए। वो ट्यूशन देगी। एक गरीब मछुआरा था, उसके पास न बेहतर जाल था न कोई बड़ी नाव थी। एक पुरानी लकड़ी की नाव जिसे लोग डूबती कश्ती भी कहते थे। हर सुबह वो उसी नाव में बैठ करके समंदर की ओर निकल पड़ता। लोग ताने मारते, इतनी कमजोर नाव से तू कितनी दूर जाएगा। कुछ हंसते, कुछ दया दिखाते, पर मछुआरा हर बार एक ही जवाब देता था, नाव कमजोर है लेकिन मेरा इरादा नहीं। एक दिन समंदर पर भयानक तूफान आया। बड़ी बड़ी फाइबर की नावें जिसकी कीमत लाखों में थी, सब किनारे पर लौट। मछुआरे की वो छोटी सी नाव लहरों से लड़ती रही। कई बार ऐसा लगा कि वो अब डूब जाएगा, लेकिन मछुआरा अपने हाथ से पतवार संभाले रखा, जैसे एक पिता अपने परिवार को संभाले रहता है। जब तूफान थमा तो बाकी सभी नावें खाली लौट आई थी, लेकिन उस मछुआरे के नाव में मछलियों से भरी भरी टोकरियां थी। लोग हैरान हो गए, इतनी पुरानी टूटी फूटी नाव और तू सबसे ज्यादा मछली लेकर के कैसे आया? मछुआरा मुस्कुराया और बोला, जब दुनिया तूफान से डर कर किनारे पर लौट आई ना, मैं भरोसे के साथ लहरों से लड़ता रहा। नाव छोटी थी लेकिन मेरा हौसला बड़ा था, और समंदर भी उसी को देता है जो हार मानने नहीं आता। तो दोस्तों, जिंदगी में तुम्हारे पास में क्या है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उसका इस्तेमाल तुम कैसे करते हो। अगर आपके पास में रिसोर्स कम है तो घबराइए मत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने सीमित साधनों के साथ ही तैयारी कीजिए, क्योंकि जब इरादा मजबूत होना तो याद रखना सफलता जरूर मिलती है। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता।
सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। गांव से आए हो, शहर से आए हो, पढ़ के आए हो, अनपढ़ आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही बोला, आप कोई एग्जाम की तैयारी करते तो मैं बोलता अगर ये सपना पूरा ना भी हो तो ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन में मत चल जाना, तबाह मत हो जाना, बर्बाद मत हो जाना। इधर मैं बोल रहा हूँ बर्बाद हो जाना, आदमी तबाह हो जाऊंगा, सपना नहीं पूरा होगा मेरा, मैं आग लगा दूंगा साला जमाने में, मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। मैं सेल्स का आदमी हूं ना साहब, थोड़े कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है। यहां अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी, तो आपका ये साला पूरा नहीं होगा, पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता, पूरा कैसे नहीं होगा। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा साहब, अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। आज यहाँ से जब घर जाना अपने, आप हॉस्टल जाओगे कोई बात नहीं, पिताजी को फोन लगाना, घर जाना पिताजी मिले तो पिताजी को पूछना, पापा को बैठाना पास में, पापा से पूछना पापा जो आप सुबह से शाम ये जो ऑफिस जाते हो, किसी के पापा की दुकान होगी, किसी का ऑफिस होगा, कोई मजदूरी में होगा, ये जो पापा आप काम पे जाते हो आपको मजा आता है इसमें? पापा जी जो आप सुबह से शाम जो ऑफिस जाते हो आपको इसमें मजा आता है? पापा बताए क्या करेंगे, जाओ बेटा अपनी पढ़ाई करो, फालतू की बात नहीं करो, जाओ जाओ। फिर बैठाना, नहीं पापा सच बताओ मजा आता है क्या आपको? और जब आप पिताजी से ये पूछोगे ना कि आपको मजा आता है कि नहीं, थोड़ी देर पिताजी ना पिघल जाएंगे और आपसे बोलेंगे बेटा नहीं आता मजा, तेरे लिए तो कर रहा हूं बेटा, तू कुछ बन जाए, तू मैं बुढ़ा हो जाऊं, तू अपना रोटी कमा ले, बस बेटा यही मेरी ख्वाहिश है। समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा, तुमसे एक गलती होगी सबकी उंगलियां उठ जाएंगी, जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता, ना कुछ, तो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, दो चीजें हमेशा, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। क्या एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं?